Hello students, good morning. How are you? Today I explain about this Animal Kingdom Lesson 4. Understand? Lesson 4 Animal Kingdom. Understand? Phylum. Next topic I will explain about this phylum इकाइनोडर्मेटा. इकाइनस दो कंडीशन यहाँ मिल रही है. इकाइनस मतलब होता है डर्मेटा. डर्मेटा इकाइनस प्लस डर्मेटा मतलब इकाइन डर्मिस. अंडरस्टैंड. और इकाइनस मीन्स होता है स्पाइनी. क्या नाम दिया जाए? स्पाइनी बॉडी. जिसकी बॉडी कैसी हो? स्पाइनी. स्पाइन्स हो उसके पूरे बॉडी पर. अंडरस्टैंड. और वो स्पाइन्स जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्पाइन्स हैं. इस तरह की कंडीशन जो होती है इसके पूरे बॉडी पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है एक्सोस्केलेटन. और एक्सोस्केलेटन जो होता है कैसा होता है? कैलकेरियस. क्या कंडीशन होती है? कैलकेरियस की. मतलब कैलकेरियस का मतलब ये होता है कि जिसका एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना हो? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो. कैलकेरियस. कैलकेरियस मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. और ये एक्सोस्केलेटन जो होता है ये अपने किसी भी एनिमी से अपने बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है. एक तो बॉडी को सपोर्ट करने का काम करेगा और दूसरी होगा कि अपने एनिमी से अपने को प्रोटेक्ट भी करने का काम करेगा. अंडरस्टैंड. तो इकाइनोडर्मेटा में जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑलरेडी उनकी बॉडी कैसी है? स्पाइनी है. और वो स्पाइन क्या है? एक्सोस्केलेटन. और एक्सोस्केलेटन किसका बना है? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन है. और कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट. अंडरस्टैंड. स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंड. अब इसमें हैबिट की बात करें तो ऑल आर मैराइन. अंडरस्टैंड. इक्वेटिक तो है लेकिन इसमें सभी मैराइन्स हैं. अब ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि मोस्टली मैरिन. नहीं, ऑल आर मैरिन. अंडरस्टैंड. ये टोटली किस चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ओशियंस में होती हैं. अंडरस्टैंड. साल्टी वाटर में प्रेजेंट होती हैं. अंडरस्टैंड. कैसा? साल्टी वाटर मतलब मैरिन. मैरिन का मतलब जस्ट लाइक ऑफ द साल्टी वाटर. जिनका वाटर कैसा हो? साल्टी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिन वाटर नाम देते हैं. अंडरस्टैंड. मैरिन वाटर के साथ साथ क्या कंडीशन होती है कि अब ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें कंडीशन ये मिल जाए कि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा भाई? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसको पहले मैं बता चुका हूं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसा है इसका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टैंड. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनेंगे. अंडरस्टैंड. क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम. अंडरस्टैंड. तो ये ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. और दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो अब कंडीशन ये है कि इसमें एडल्ट. दो कंडीशन आ रही है इसमें कि अब हम यहाँ पे राइट कर दें कि ये जो है एडल्ट. अंडरस्टैंड. और एडल्ट और दूसरी कंडीशन क्या है? लार्वा. दो कंडीशन. एडल्ट की कंडीशन क्या होती है भाई? कि इसमें जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें सिमेट्री कैसी होती है? उसमें सिमेट्री जो होती है आपकी
रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। दिस इज द मोस्ट मेमोराइज पॉइंट। अंडरस्टैंड कि काइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि यदि वो एडल्ट है तो उसमें रेडियल सिमेट्री होगी, और यदि लार्वल स्टेज है तो क्या कंडीशन होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अंडरस्टैंड, क्या कंडीशन होगी, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल, अंडरस्टैंड, बाइलेटरली और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अंडरस्टैंड, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड, तो ये सिमेट्री की बात हो गई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अंडरस्टैंड, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन है कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री तो लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पॉइंट जो कंडीशन होगी इसमें कि जो आपका रेडियल सिमेट्री है, अब ये क्या कंडीशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, मतलब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की 3 जर्मिनल लेयर मिलकर के इसके पूरे बॉडी के फॉर्मेशन जो है ये कौन कौन सी जर्मिनल लेयर मिलकर के करती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो जहां पर तीनों जर्मिनल लेयर पार्टिसिपेट होती है जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट कंडीशन होती है कि ये कैसा है, सिलोमेट एनिमल है। कैसा है, सिलोमेट एनिमल। सिलोमेट एनिमल का मतलब कि मान लीजिए कि ये आपका एक्टोडर्म है और ये कंडीशन है मीजोडर्म और ये कंडीशन है इंडोडर्म। अंडरस्टैंड, मतलब इंडोडर्म इज द कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। अंडरस्टैंड, तो जहां पर इंडोडर्म जो है कंप्लीटली मीजोडर्म से लाइंड होकर के कैविटी का जब फॉर्मेशन करेगी तो उसको हम कहते हैं सिलोमेट एनिमल। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन हो गई इसका क्या भाई, सिलोमेट एनिमल हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, एक नया जो है वर्ड यहाँ मिल रहा है आपको। अंडरस्टैंड, इसका डाइजेशन कैसा है भाई, कंप्लीट है। अंडरस्टैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अंडरस्टैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अंडरस्टैंड, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, विथ माउथ, वेंट्रली एंड एनस, मतलब ये किसमें डिवाइड हो जाएगा, एक आपकी ओपनिंग माउथ की होगी और दूसरी ओपनिंग जो है एनस की होगी। यही तो बात मैंने कहा था आपको कि जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी एनिमल्स का यदि कंप्लीटेड होगा तो उसमें 2 पोर होंगे। अंडरस्टैंड, एक पोर जो है माउथ का काम करेगा और दूसरा पोर जो है एनस का काम करेगा। जहां पर 2 कंडीशन मिलती है, 2 पोर्स आर पॉइंट। अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड, तो इसमें माउथ एंड एनस प्रेजेंट होता है जिसमें वेंट्रली एंड डॉर्सली पोजीशन। अंडरस्टैंड, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे क्या, इसमें कि अब इसके अंदर जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें आपका वेंट्रली और डॉर्सली 2 कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड, तो अब ये लोअर साइड एंड अपर साइड जिसमें एक माउथ बनाएगा और एक क्या बनाएगा, एनस का फॉर्मेशन करेगा। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन जो मिलती है आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अंडरस्टैंड, प्रेजेंट ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अंडरस्टैंड, और एक पॉइंट मिला था हमें पोरीफेरा में, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन पोरीफेरा, बट
वाटर कैनाल, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा। अंडरस्टैंड, इस बात को याद रखना है आपको कि जो आपका कैनाल सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट है, पोरिफेरा में, और उसके बाद जो है ये आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, इकाइनोडर्मेटा, मतलब एस्टेरियास में, स्टारफिश में प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड, अब नेक्स्ट कंडीशन इसकी आती है कि वाटर वैस्कुलर क्या करता है, फंक्शन यदि राइट करें हम इसको, फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये क्या करता है, लोकोमोशन, पहला पॉइंट, हेल्प इन लोकोमोशन, और दूसरी कंडीशन क्या करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। अंडरस्टैंड, ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड रेस्पिरेशन, ये इतना वर्क करेगा। कौन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले तो लोकोमोशन का काम कराएगा ये, दूसरी कंडीशन है कि फूड मटेरियल को कैप्चर करने का काम करेगा, तीसरा पॉइंट है कि आपका इसको फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा, और उसके बाद जो होगा रेस्पिरेशन का भी वर्क जो होगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही कराएगा। अंडरस्टैंड, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम which help locomotion, capture of prey and transport of food material and respiration. Understand? What is the function of water vascular system? The function of water vascular system with the help of locomotion, capture of food material, transport of food material and respiration. This is the most important point. Understand? तो ये रहा आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन, जिसमें कि अब जो एक नए पॉइंट मिल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑप्शन। अंडरस्टैंड, ये आपका जो है ये पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑब्सेंट। अंडरस्टैंड, ऐसा क्यों भाई कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है क्या है, ऑब्सेंट है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें क्या, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अच्छा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होगा तो इस वाटर के थ्रू जो होगा जितने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होंगे ये बॉडी से आउटसाइड हो जाएंगे, वहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसलिए इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, आल्सो प्रेजेंट। अंडरस्टैंड, ये प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन होती है सेक्सेज आर सेपरेट। अंडरस्टैंड, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें इसको कहते हैं सेक्सेज आर सेपरेट। अंडरस्टैंड, सेक्सेज कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, मतलब ये कंडीशन होगा कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड, और जब ये डिफरेंट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर टर्म क्या दिया जाएगा, यूनिसेक्सुअल। अंडरस्टैंड, यूनिसेक्सुअल, या इसी को हम बोलते हैं डायोसियस। अंडरस्टैंड, क्या नाम देते हैं, डायोसियस। अंडरस्टैंड, तो ये आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। तो यूनिसेक्सुअल और क्या है, ये डायोसियस कंडीशन है इसका। अंडरस्टैंड, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा भाई, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। अंडरस्टैंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन की कंडीशन क्या होगी इसमें, एक्सटर्नल
अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। और जब ये दोनों फ्यूज होंगे कहाँ पर, बॉडी के आउटसाइड में, तो वहाँ पर क्या बनाएंगे, लार्वा का फॉर्मेशन करेंगे। अंडरस्टैंड। लार्वा हैचिंग करके एक एडल्ट एस्टेरियास का फॉर्मेशन कर देगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। और दूसरी कंडीशन होती है कि डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड। लार्वल स्टेज प्रेजेंट। अंडरस्टैंड। और जब ये लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी तो डेवलपमेंट कैसा होगा हमारा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा। जहां पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो तो वहां पर डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है, और जिसमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है वहां पर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। ये कोई नई चीज नहीं है, इसको हम जब से क्लासिफिकेशन मतलब स्टार्ट किए फाइलम, तब से हम लोग इस चीज को पढ़ते चले आ रहे हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की पोजीशन क्या है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका रहा क्या, कि इसमें कंडीशन ये होती है कि अब यहाँ पर सेक्सुअल जो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, तो इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा, जब ये फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होगा तो जो लार्वा का फॉर्मेशन होगा, तो लार्वा कैसा होगा, लार्वा फ्री स्विमिंग। अंडरस्टैंड। इसमें लार्वा क्या होगा, फ्री स्विमिंग करेगा, मतलब ये इंडिपेंडेंटली स्विमिंग करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए लार्वा क्या होगा, फ्री स्विमिंग। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है कि जैसे एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल में क्या है, स्टारफिश। अंडरस्टैंड। स्टारफिश। इकाइनस इसको हम क्या नाम देते हैं, सी अर्चिन। अंडरस्टैंड। इसको सी अर्चिन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसमें कंडीशन है एंटीडॉन। ये कंडीशन है क्या, एंटीडॉन। इसको सी लिली के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड। ये सी लिली है। उसके बाद एफ्यूरा। ये डिफरेंट टाइप्स के इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके इकाइनोडर्मेटा के। अंडरस्टैंड। और ये कैसे है, इसकी बॉडी पेंटागोनल है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 आर्म है। अंडरस्टैंड। और 5 आर्म के सरफेस पर क्या है, स्पाइनी जो है लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो स्केलेटन का काम करेगा, और जो कैलकेरियस होगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन रही आपके इकाइनोडर्मेटा की। नेक्स्ट फाइलम आपका जो है नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अंडरस्टैंड। हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। अंडरस्टैंड। मतलब ये कंप्लीटली वेल डेवलप्ड कॉर्डेट नहीं है, लेकिन यहीं से कॉर्डेट की शुरुआत होने जा रही है। अंडरस्टैंड। जिसमें आपका हेमिकॉर्डेटा में ये आपका फाइलम कॉर्डेटा, इसका फाइलम क्या रखा गया, कॉर्डेटा। अंडरस्टैंड। फाइलम कॉर्डेटा। और इस फाइलम कॉर्डेटा में कि फाइलम कंसिस्ट ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल। ये ऑलरेडी कैसा है, मैरीन एनिमल है। अंडरस्टैंड। ये भी टोटली मैराइन है। अंडरस्टैंड। ये भी टोटली आपका मैराइन है, मैरीन एनिमल है, किसकी तरह, इकाइनोडर्मेटा की तरह। अंडरस्टैंड। मैरीन एनिमल्स होने के साथ साथ इसमें कंडीशन क्या होती है, वार्म लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरी कंडीशन है कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अंडरस्टैंड। ऑर्गन सिस्टम ऑफ
organization, level of organization that is known as organ system of organization, bilaterally symmetrical, अंडरस्टैंड, बायलेटरली सिमेट्रिकल। उसके बाद क्या कंडीशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड सिलोमेट। अंडरस्टैंड, कैसा है, सिलोमेट है। अंडरस्टैंड, इसमें बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट, इसमें बॉडी कैविटी क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, ये आपका कहलाएगा सिलोमेट एनिमल। बॉडी इज सिलेंड्रिकल, अंडरस्टैंड, इसकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। थोड़ा देखते हैं इसकी बॉडी कैसी है, ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड, अब ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह की पोजीशन, प्रोबोसिस, अंडरस्टैंड, और यहीं से स्टार्ट है इस तरह की पोजीशन, अंडरस्टैंड, और ये कंडीशन है जिसका नाम है बैलेनोग्लासिस। अंडरस्टैंड, तो ये आपका क्या है, प्रोबोसिस। अंडरस्टैंड, और ये कंडीशन क्या है, कॉलर, और ये कंडीशन क्या है, ट्रंक। अंडरस्टैंड, और ये क्या है, टेल। अंडरस्टैंड, तो ये प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, और इसके बाद जो है टेल पोर्शन भी है। अंडरस्टैंड, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बॉडी सिलेंड्रिकल इज कंपोज्ड ऑफ एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, एंटेरियर दैट इज नोन एज प्रोबोसिस, कॉलर एंड पोस्टीरियर ट्रंक एंड टेल्स। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, क्या होता है, बॉडी का इसका पार्टीशन होता है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ओपन टाइप, अंडरस्टैंड, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, 2 तरह की कंडीशन मिली थी हम लोगों को। एक ओपन टाइप मिला था और एक क्या कंडीशन मिली थी, क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम is the blood flow on the vessels that is known as capillary, artery and vessels। अंडरस्टैंड, तो कैपिलरी, आर्टेरी एंड वेसल्स, इसके वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये ब्लड का फ्लुएशन कैसे होगा, एक ट्यूब के थ्रू जो है ब्लड का फ्लुएशन होगा। तो उस तरह की कंडीशन जो होती है आपके क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होती है। जबकि ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में द टोटल ऑर्गन्स और टिश्यू आर टोटली bathed in blood। अंडरस्टैंड, नो एनी टाइप्स ऑफ वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट। अंडरस्टैंड, किसी भी टाइप्स की वेसल्स इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और जो ब्लड का फ्लुएशन किसी वेसल्स के थ्रू होता है, किसी आर्टेरी, वेन या कैपिलरी के थ्रू होता है, तो उस तरह की कंडीशन हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर, क्लोज टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अंडरस्टैंड, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप होगा। किसमें, ये आपका हेमिकार्डेटा में। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन होती है कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय रेस्पिरेशन, कि ये इसका रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा, गिल्स के थ्रू करेगा। और ये गिल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये गिल्स ये प्रेजेंट है, देखिए ये सभी क्या है, ये गिल्स हैं। अंडरस्टैंड, गिल्स आर टोटली प्रेजेंट इन द बैलेनोग्लासिस।
इसी को हम बैलेनोग्लासस, सक्कोग्लासस या इसको हम टंग वार्म के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड, एक टंग वार्म के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल स्लिट्स के थ्रू होता है। अंडरस्टैंड, तो रेस्पिरेशन गिल स्लिट्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज नोन एज प्रोबॉसिस ग्लैंड। क्या नाम दिया जाएगा, प्रोबॉसिस ग्लैंड। अंडरस्टैंड, इस प्रोबॉसिस में क्या होगा, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगा, जिसके थ्रू जो है ये क्या करेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ प्रोबॉसिस ग्लैंड। प्रोबॉसिस ग्लैंड के थ्रू क्या कंडीशन होगी इसकी, एक्सक्रीशन की होगी। अंडरस्टैंड, सेक्सेस आर सेपरेट। अंडरस्टैंड, सेक्सेस आर सेपरेट की कंडीशन है यहाँ पे, कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे है, ये सेक्सेस आर सेपरेट। अंडरस्टैंड, सेपरेट का मतलब मेल एंड फीमेल, ये दोनों क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड, तो जब इसमें सेक्सेस सेपरेट हो गए तो ये कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल डायोसियस। अंडरस्टैंड, यूनिसेक्सुअल एंड डायोसियस की कंडीशन होगी। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा एक्सटर्नल होगा। अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट की कंडीशन क्या होगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंड, इनडायरेक्ट का मतलब कि इसमें लार्वल स्टेज क्या होगी, प्रेजेंट होगी, इसलिए इसमें डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट की पोजीशन है। अंडरस्टैंड, जैसे मान लीजिए कि आपका फॉर एग्जाम्पल क्या है, बैलेनोग्लासस, क्या नाम दिया गया, बैलेनोग्लासस। अंडरस्टैंड, बैलेनोग्लासस, और एक का नाम दे दिया गया क्या, सक्कोग्लासस। ये आपके जो है दो एग्जाम्पल है इसमें, बैलेनोग्लासस एंड सक्कोग्लासस। अंडरस्टैंड, थैंक यू स्टूडेंट्स।